देखिए, राहुल जी के संपर्क में तो बहुत सारे लोग हैं और रहना भी चाहिए। मुद्दा ये है कि कौन कौन लोग मोदी जी और अमित शाह जी के टच में हैं, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। जब ये राज खुलेगा कि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ हैं तो वैसे मारे जाएंगे। और मोदी जी और अमित शाह जी किसी को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सी अदा की उम्मीद करते हो, कौन से नृत्य की उम्मीद करते हो, और उस पर कोई खरा ना उतरे तो उसका फिर इलाज होता है। बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है। नीतीश जी के साथ तो वैसे भी अगर आंदोलन बड़ा नहीं हुआ बिहार में और देश में, नीतीश जी का इलाज तो वैसे ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये आंदोलन नहीं हुआ देश में और बिहार में तो मेजोरिटी सीधी आ रही है। 122 सीटों से ज़्यादा आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश जी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो हम लोगों का आंदोलन और जो अब विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से उम्मीद है कि बिहार में बीजेपी हारेगी और उसके बाद केंद्र में भी सरकार उसी के हिसाब से अल्पमत में आयोग के जो कह रहे हैं राहुल जी ने गलती की है, इसे चोरी बोला है। ये लूट है, डकैती है वोटों की। चोरी तो छुप के होती है, ये तो खुलेआम कर। हमने पार्लियामेंट सीट में कंप्लेन करा की है और कोर्ट में मुकदमा लंबित है। जब एफआईआर होगी, जब सजाएं होंगी तो उम्र कैद तक की सजाएं होंगी। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस किताब के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। और ये बताना राहुल जी का भी फर्ज है और हमारा भी फर्ज है। चिन्हित करके रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन सब की भी जगह जेलों में ही है और ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा इनको अगर गलतफहमी है ना, तो सबको ढूंढ ढूंढ के दुनिया के आखिरी कोने से भी निकाल के वापस लाया जाएगा और जेलों में ठूसा जाएगा। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा दावा किया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी के संपर्क में तो बहुत सारे लोग हैं और रहना भी चाहिए। मुद्दा ये है कि कौन कौन लोग मोदी जी और अमित शाह जी के टच में हैं, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। जब ये राज खुलेगा कि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ हैं तो वैसे मारे जाएंगे। और मोदी जी और अमित शाह जी किसी को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सी अदा की उम्मीद करते हो, कौन से नृत्य की उम्मीद करते हो, और उस पर कोई खरा ना उतरे तो उसका फिर इलाज होता है। बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है। अभी लेटेस्ट इलाज एक हमारे जो धनखड़ साहब हैं उन्हीं का हुआ है। तो ये तो ऐसी तलवार है जहाँ से निकल के कोई नहीं बचेगा। तो राहुल जी के टच में कौन है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इन दोनों से बात भी कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर जगन मोहन के आरोपों को देखें तो क्या बिहार का चुनाव निर्णायक होने वाला है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के संबंध पर टिकी है? कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर बिहार का इलेक्शन ईमानदारी से हो जाए तो केंद्र की सरकार बिहार के इलेक्शन आने के अगले दिन ही अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी और जेडीयू दोनों ही इस सरकार से जो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। नीतीश जी के साथ तो वैसे भी अगर आंदोलन बड़ा नहीं हुआ बिहार में और देश में, नीतीश जी का इलाज तो वैसे ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये आंदोलन नहीं हुआ देश में और बिहार में तो मेजोरिटी सीधी आ रही है। 122 सीटों से ज़्यादा आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश जी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो हम लोगों का आंदोलन और जो अब विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से उम्मीद है कि बिहार में बीजेपी हारेगी और उसके बाद केंद्र में भी सरकार उसी के हिसाब से अल्पमत में आ जाए। जगन मोहन ने कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते, जहां घोषित नतीजों और मतगणना के दिन नतीजों के बीच सबसे ज़्यादा 12.5% वोटों का अंतर है? इसे कैसे देखते हैं? नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, राहुल जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो ये सबसे पहले इश्यू उठाया था ना, हम तो सब जगह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जगन मोहन रेड्डी जी हमारे साथ आके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, ये है मुख्य सवाल। आए वो करें आंध्र प्रदेश में आंदोलन ईवीएम के खिलाफ, मतपत्र के हक में, पूरा देश उनके साथ जुड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी तो झिझक झिझक के चोरी बोल रहे हैं असल में ये डकैती है, लूट है। चोरी तो चोरी छुपे होती है ना, ये तो सामने सबकी आंखों के सामने लूटामारी हो रही है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। तो सही कह रहे हैं चुनाव आयोग के जो कह रहे हैं राहुल जी ने गलती की है, इसे चोरी बोला है। ये लूट है, डकैती है वोटों की। चोरी तो छुप के होती है, ये तो खुलेआम कर। देखिए, हम लोग तो सीधी बात करते हैं, हम चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों पे इल्जाम लगा रहे हैं। जो कानून तोड़ते हैं वो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं उन्हें जेल जाना है। नागरिकों के बारे में हम कुछ कहते नहीं। चुनाव आयोग तो नागरिकों का एक तरीके से वोटों का हत्यारा है।
और वो कह रहा है कि हम नागरिकों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो अधिकारियों की भी बेइज्जती। अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो तो जेल जाएंगे ना, बेइज्जती क्या कर रहे हैं? हम तो उनको आगाह कर रहे हैं कि आप सबको उम्र कैद होने वाली है, ध्यान से पढ़ लें। हमने FIR जो करा रखी है ना, उसके हिसाब से सबको उम्र कैद की सजा होनी है। जो भी EROs हैं, राहुल जी तो बोल नहीं रहे ना उम्र कैद, मैं बोल रहा हूँ। हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट में कंप्लेंट करा रखी है और अब कोर्ट में मुकदमा लंबित है। जब FIR होगी, जब सजाएं होंगी तो उम्र कैद तक की सजाएं होंगी। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इस किताब के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। और ये बताना राहुल जी का भी फर्ज है और हमारा भी फर्ज है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनको ये बताना कि तुम कानून ना तोड़ो, हम उनकी मदद कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी नहीं है कि कानून मत तोड़ो, जेल तो जाना ही है ना जो भ्रष्टाचार करेगा। कोई कानून से ऊपर थोड़ी है। मोदी जी भी जाएंगे जेल अगर भ्रष्टाचार। चुनाव आयोग की कोई भी बात, क्योंकि वो RSS और BJP के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी, कभी सच हो ही नहीं सकती। तो इस पे मैं टिप्पणी करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। ज्ञानेश कुमार जी और वहाँ के दूसरे भ्रष्ट अधिकारी जो भी बोलेंगे वो झूठ ही होगा, ये मान के चलना चाहिए। विपक्षी अगर कभी सच होगा तो हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आज पहली बार चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई सच। शिकायत तो मैंने करा रखी है ना, किसी की जरूरत क्या है? सबको जेल भिजवाने की, और जेल जाना है। ये जो इस SIR की प्रक्रिया ही सारी है, ये गैर कानूनी है, अपराध है। ये सिर्फ यही वकील और जो ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही हैं, यही लोग थोड़ी हैं। इसमें पार्टी पूरे देश की जनता है। देश की जनता में हमारे जैसे लोग भी हैं जो इन्हें सबको जेल भिजवाएंगे, 100% जेल भिजवाएंगे। असली कार्रवाई तो अभी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में तो एक्चुअली RSS और चुनाव आयोग की मदद करने के लिए ये सब पिटीशन फाइल की गई है। कार्रवाई तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी सच में बाकी है। गुजरात के लोग नहीं, वो RSS और BJP के कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में घूम घूम के जाली वोट डालते हैं। और ये गुजरात के ही नहीं है, गुजरात के बाहर के लोग भी हैं ऐसे। हाँ, गुजरात के लोग तो जो भी मोदी जी और अमित शाह जी, गुजरात के मनुवादी मानसिकता के लोग जो मोदी जी और अमित शाह जी के मित्र हैं, वो लूटामारी करते हैं पैसों की सब जगह। इस बात में तो उनका वर्चस्व है। कहीं भी, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, कोई भी टेंडर होगा, कुछ भी होगा, जहां भी पैसे की चोरी होगी, वो मनुवादी मानसिकता के मोदी जी और अमित शाह जी के मित्र ही करेंगे। और किसी बेचारे का तो भ्रष्टाचारी का भी कोई हिस्सा नहीं होता। छोटा मोटा कुछ टुकड़ा डाल दें किसी के ऊपर तो अलग बात है, बाकी सब पूरे देश को मोदी जी और अमित शाह जी के मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ही लूट रहे हैं। इसीलिए गुजरात के जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं, उनको चिन्हित करके रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन सब की भी जगह जेलों में ही है और ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा इनको अगर गलतफहमी है ना, तो सबको ढूंढ ढूंढ के दुनिया के आखिरी कोने से भी निकाल के वापस लाया जाएगा और जेलों में ठूसा जाएगा। ये ध्यान रख लें सारे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन।